के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। कठोर परिश्रम के साथ साल के 365 दिन 24 घंटे बिना थके बिना रुके देश की सेवा में समर्पित। लेकिन उनके जीवन का एक और विशेष पक्ष है जो उतनी ही गहराई और निष्ठा से जुड़ा है। उनकी आध्यात्मिक साधना। पीएम मोदी उसी दृढ़ता से अपनी आध्यात्मिक आस्था का भी पालन करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब उनकी दिनचर्या और भी विशेष बन जाती है। वो है नवरात्रि के पावन दिन। राम मंदिर का निर्माण का जो उद्देश्य था, उसी अनुसंधान से सोमनाथ से एक भव्य रथ यात्रा निकली थी। ये रथ यात्रा का जो सारथी थे वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी थे। उस टाइम नवरात्रि का जो फेस्टिवल चल रहा था, मेरे अंदाज से 600 गांव उसमें से ये रथ यात्रा पसार हुई। तो नरेंद्र भाई ने सिर्फ पानी लेके पूरी गुजरात में 600 गांव की ये राम रथ यात्रा निकाली। उसमें सिर्फ पानी से 9 दिवस गुजारे। नवरात्रि जब देश भर में भक्त देवी मां की उपासना में लीन होते हैं, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी भी 9 दिनों के कठोर उपवास का पालन करते हैं, बिना अन्न और बिना किसी भोजन के, केवल नींबू पानी और गर्म जल के सहारे। ये व्रत उनके लिए सिर्फ एक साधारण उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आस्था और दृढ़ता की अभिव्यक्ति है। 2014, his first visit to United States, and that was a visit which fell during the Navrats, and my first exposure to the Prime Minister during Navratri. We went to the US, 5 days I think was the visit. The man didn't have anything other than water. It was unbelievable. And the schedules used to begin his breakfast with 8 a.m. till 9:30 with Indian diaspora meetings, etc. That was when he had that great speech at Madison Square Garden and in the Central Park, etc., without anything other than water. In Washington, Obama was hosting a private dinner for him. More important, a lovely Indian menu at dinner, and the Prime Minister had only water. Nothing else. पीएम मोदी की यह साधना आज की नहीं है। उनके बचपन के मित्र त्रिलोक भाई नायक बताते हैं कि नरेंद्र भाई ने 40 से 50 वर्षों से हर नवरात्रि पर यही उपवास रखा है। बचपन से ही वे संघ के कार्यकर्ता होने के नाते धर्म और साधना के पथ पर अग्रसर रहे हैं। गुजरात में नवरात्रि बहुत श्रद्धा से मनाई जाती है। मैं और नरेंद्र भाई बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो करीबन 40 से 50 साल से नवरात्रि कर रहे हैं। नरेंद्र भाई आज बड़ा प्रधान है, तो उनके पास बहुत सी ड्यूटी है और बहुत से काम रहते हैं, फिर भी वो नवरात्रि में सिर्फ पानी पीते हैं और फ्रेश रहते हैं और सब प्रकार के काम एकदम फ्रेश होकर शांत मन से करते हैं। वो एक आश्चर्यजनक बात है। भूकंप का रिहेबिलिटेशन का काम की में गति लाना वो उनकी प्रायोरिटी थी। एकदम पूरा टाइट शेड्यूल होता था, अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग, बहुत टाइट शेड्यूल होता था। वो समय भी नवरात्रि का ही समय हुआ था। जब भी मान लो कोई एक
साइट विजिट में जाना है तो जीप के अंदर ही में या कार के अंदर वो उसको पानी का गिलास देता था जिसमें थोड़ा हनी डाला हुआ है, वो पी लेते थे, बाकी कुछ नहीं लेते थे। जब दोपहर को लंच टाइम होता था तो बाकी लोग लंच करने के लिए जाते थे, वो खुद अकेले बैठते थे। तो वहाँ के फील्ड ऑफिसर्स तो फिर भी उन्होंने न मानते हुए जूस वगैरह भी रखा था। मैंने भी एक बार प्रयास किया कि कम से कम जूस तो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ नहीं लेना है, यही ठीक है। एक प्रधानमंत्री का जीवन कितना व्यस्त होता है यह हम सभी जानते हैं। मीटिंग्स, रैलियां, अंतरराष्ट्रीय दौरों का सिलसिला, दिन भर की भाग दौड़। लेकिन चाहे देश विदेश की यात्राएं हों या फिर हजारों लोगों के बीच खड़े होकर बोलना, पीएम मोदी के चेहरे पर हमेशा वही ऊर्जा, वही मुस्कान बनी रहती है। When he came in 2014, it was Chaitri Navratri and he was fasting. People, of course, wanted to have photograph with Modi ji. So at time of dinner, Dr. Jaishankar said, Dr. Barai, he's fasting, he's not even taking water. Let's not have this program because it will put unnecessary strain on him. So when he came for the dinner at the hotel, we went there and he called. He said, okay, let's bring them. I want to meet them and have a quick picture. So he took picture with almost 700 guests, even while he was fasting for Chaitri Navratri, right after the Madison Square Garden program. We have the community reception. Me and my wife was invited. There were about 700 guests. And it was the time of Navratri. As everybody knows now, that he don't eat during the Navratri 9 days. Even though whole day program was packed and this evening was going on, and that last about more than 4 hours. But with smile face, he met each and everybody and took the picture with everybody. ये साधना केवल भारत में ही नहीं बल्कि उनकी विदेश यात्राओं के दौरान भी जारी रहती है। चाहे न्यूयॉर्क की ठंडी रात हो या वॉशिंगटन डीसी में बराक ओबामा के साथ डिनर, उपवास और साधना के दौरान प्रधानमंत्री केवल पानी पीते हैं। उनके अधिकारियों और साथियों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी बिना अन्न के उनकी ऊर्जा, उनकी स्फूर्ति, उनका उत्साह वैसा ही बना रहता है। अगर मीटिंग सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे चल रही है तो उसकी प्रिपरेशन फिर रात भर चलती है। तो हम लोग जो कि उनके उस समय साथ थे, हम लोग दिन के अंत तक स्वाभाविक है, मानस शरीर है, शरीर थकता है। उस स्थिति में भी, उस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी उस पूरे 5 दिन 26 से लेकर 30 तक, क्योंकि वो नवरात्रि का भाग था, सिवाय जल के कुछ ग्रहण नहीं किए। आपने ये सुना होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक। तो नेतृत्व द्वारा यदि देश का सेवा भाव किसी को देखना है तो ये प्रत्यक्ष उसका उदाहरण है। नवरात्रि के इन दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और भी विशेष हो जाता है। यह केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संदेश है। चाहे जीवन कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, अपने विश्वासों और परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए।
when the Duke and the Duchess of England had come, and I was called for this lunch, and it was at the Hyderabad house. It happened to be Navratri day, and then he would sit there while we are all eating our food, and he is just sipping warm water. He didn't touch a grain or a fruit in that day. And that day, he actually, I was inspired so much, because with his kind of routine, with his kind of temptation, he actually can sit through something like that for 9 days is, I think, amazing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवरात्रि साधना केवल एक साधारण उपवास नहीं है। ये उनकी दृढ़ता, आस्था और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनके व्रत से यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, यदि मन और आत्मा के बीच संतुलन साध लिया है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भारत के एक राजपुरुष होते हुए भी वह जाकर के वहाँ अपने उसका सांस्कृतिक भाव का जो प्रदर्शन करते हैं, और मतलब अद्भुत हो जाता है कि हम यहाँ रह करके हम लोगों को ये लगता है कि अनेक प्रकार के पकवान खा लेते हैं कि व्रत पर, और वो केवल नींबू पानी पकड़ रह करके विदेश में भी अपना भारत का वह काम कर रहे हैं। भारत देश के जो जिस दृष्टि से जो है वो काम कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि का यह उपवास उनके जीवन की साधना, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना और संकल्प है। एक नेता जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, और एक साधक जो अपने धर्म और आस्था को जीता है।